वेन वेन रिपेयर हो जाती थी, हो जाता था कामयाब ऑपरेट। इन्फेक्शन गंदा लग गया था जो मुझे हॉस्पिटल से लगा था। ठीक है, वो इन्फेक्शन बुरा था, वो टांग को ठीक वो नहीं रेशा होने पड़ देता गया था, था। ठीक नहीं होने देता था नहीं वो। नहीं होने फिर उन्होंने फाइनली कह दिया कि टांग को काटना पड़ेगा। हाँ, लास्ट ऑपरेट मतलब कि ईद के टाइम में आखिरी ऑपरेट था मेरा, 10वां 9वां 10वां ऑपरेट था ठीक है। यार। मैं घर चला गया था, चांद रात का टाइम था। कितने मैं दिन ये प्रोसेस रहा ऑपरेट्स का? 25 दिन, 20 से 25 25 दिन, दिन 20 से 19 25 से दिन के अंदर। लेके 7 को ईद थी। ठीक है। 19 से लेके 7 तारीख तक मेरे ऑपरेट हुए हैं। कज़न आया था बीच में एक ना, उसने कहा था कि टांग कटनी है या नहीं कटनी है बाद का मसला है, अगर तुम रोए तुम्हारे साथ कुछ हो गया तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, बहन भाई मर जाएंगे। नहीं, उस मैंने खोखले रिश्ते को जोड़ने की, हाँ जी, कि जिसके अंदर मोहब्बत वो एक तरफा थी। मतलब कि चाह रही थी कि किसी तरह खुद ही चला जाए। ये लास्ट टाइम न्यू ईयर के कुछ दिन पहले मैंने कहा ठीक है अपने जाना था चली जाओ। वेन वेन रिपेयर हो जाती थी, हो जाता था कामयाब ऑपरेट। इन्फेक्शन गंदा लग गया था जो मुझे हॉस्पिटल से लगा था। ठीक है, वो इन्फेक्शन बुरा था, वो टांग को ठीक वो नहीं रेशा होने पड़ देता गया था, था। ठीक नहीं होने देता था नहीं वो। नहीं होने फिर उन्होंने फाइनली कह दिया कि टांग को काटना पड़ेगा। हाँ, लास्ट ऑपरेट मतलब कि ईद के टाइम में आखिरी ऑपरेट था मेरा, 10वां 9वां 10वां ऑपरेट था ठीक है। यार। मैं घर चला गया था, चांद रात का टाइम था। कितने दिन ये प्रोसेस रहा ऑपरेट्स का? 25 दिन, 20 से 25 25 दिन, दिन 20 से 19 25 से दिन के अंदर। लेके 7 को ईद थी। ठीक है। 19 से लेके 7 तारीख तक मेरे ऑपरेट हुए हैं इसके। 19 से 7 तारीख तक लगभग तकरीबन ये 18 19 20 दिन बनते हैं। मैं इसके अंदर आपके 4 से 5 ऑपरेट हो गए। नहीं सर, 10 से 11 ऑपरेट हुए मेरे। 10 से 11 ऑपरेट हो गए। हाँ और जी, उन्हीं ऑपरेट्स के बाद उन्होंने फाइनल कर लिया कि अब ये टांग कटेगी। हाँ जी, टांग कटेगी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि जी। मैं घर आ गया, चांद रात का टाइम था। तो एकदम मुझे ख्वाब आया, पहले भी ख्वाब आ रहे थे, ड्रीम आ रहे थे कि मेरी टांग कट जाएगी। मैं सोया हुआ था। वो एक खौफ था आपके दिल में। ऐसे मेरे साइडों में बंदे पड़े हैं, मुझे काट रहे हैं मेरी टांग। मैं उठा, मैंने कहा अम्मी मेरी टांग। उतनी देर में मुझे खींच पड़ी है, वो ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो मुझे हॉस्पिटल ले आए, पौना घंटा लगता है, सारा ब्लड मेरा ज़ाया हो रहा था। हॉस्पिटल आते आते मेरा 2% भी नहीं बचा। तो बस मेरा अच्छी खासी आंखें ब्लीडिंग हो गई। आंखें चल रही थी और माइंड चल रहा था और कुछ नहीं था। बॉडी काम नहीं कर नहीं रही थी काम कर रही थी। क्योंकि आपके जिस्म का तकरीबन खून मौत को फेस काफी ज्यादा देखा। निकल गया। मैंने मौत को फेस किया ना, मैंने देखा कि बस मेरा लास्ट टाइम चल रहा है। मुझे नज़र आ रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। मैं कलमा भी पढ़ा था, तौबा कर रहा था कि अल्लाह जो होगा बेहतर है, बस अल्लाह की सुपुर्द है, कुछ भी जो भी हो जाए। तो मैंने नज़र आ गया था मेरी टांग नहीं बचनी। तो उन्होंने आते ही मेरे ये वेन पे एक लगा दी, वो IV। 3 इधर लगा दी, 3 इधर लगा दी, तीनों साइडों पे ब्लड चला दिया, ऐसे अच्छा। दबाते थे इधर। तो मेरे ख्याल से 12 से 13 बोतल खून की उस दिन लगी थी मुझे। तो जब वो बाद में बेहोश कर दिया उन्होंने, सुबह उठा तो मेरी टांग कटी हुई थी। तो मैंने नीचे नहीं देखा, मैंने हंस के कहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया अल्लाह की मर्जी है। मैंने रोया नहीं, मैंने नीचे नहीं देखा। उसी वक्त मैंने कहा मैंने घर जाना, मुझे खाना खिलाओ। वो 10 घंटे में अंदर अंदर पानी नहीं पिलाते, एक ढक्कन थोड़ा थोड़ा करके खिलाते। मैंने कहा नहीं मुझे अभी खाना, उन्होंने फ़ौरन मुझे दे दिया थोड़ा सा, फिर ज़्यादा। उसी वक्त कहा कि कोई बात नहीं, छुट्टी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, हाँ, मैं आप चला स्टेबल गया। हो गए वापस। मैं उसी वक्त कहा, मैंने कि जो हो गया है इससे तो मुझे निकलना चाहिए ना। अब मैं रोता परेशान होता, मेरे माँ बाप थे। मेरा कज़न आया था बीच में एक ना, उसने कहा था कि टांग कटनी है या नहीं कटनी है बाद का मसला है, अगर तुम रोए तुम्हारे साथ कुछ हो गया तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, बहन भाई मर जाएंगे। क्योंकि वो उन्होंने 20 से 25 दिन के अंदर वो वक्त देख लिया था मेरे ख्याल से, उनकी कि तो जिसके बस अंदर में नहीं बहुत था। परेशान थे, उनके बस में नहीं था। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स जो कहते थे उन्होंने तो उसी को फॉलो करना। हाँ जी, अब जब टांग चली गई, जाहिर सी बात है इनके सारे घर वाले बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगे। इनके माँ बाप से ज़्यादा कौन इस चीज़ को समझ सकता है कि जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि हमारे जवान बेटे की टांग ना काटी जाए, ये अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाए और ये एक बिल्कुल आम ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि मैं आपकी पुरानी वीडियोस देख रहा था, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत इंसान है, आपकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत प्यारी है। आप कहीं पहाड़ी इलाकों में थे, आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया, जनाब का एक रिकॉर्ड भी है, -17 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 5 घंटे बगैर शर्ट के एक बनियान के अंदर ये खड़े हुए और अपनी जवानी का वो ठाट वाट दिखा रहे हैं कि जनाब मुझे 5 घंटे हो गए हैं इस -17 वो में। मेरी वीडियोस वायरल भी बहुत थी, पूरे पाकिस्तान में देखी जा चुकी हैं सारी वीडियोस। अच्छा। हाँ, वो उस वक्त मेरी मिलियंस में गई थी जब वो लड़के मरे थे मरी में, हाँ हाँ हाँ। उस वक्त की थी। ठीक है, आपने दिखाया कि भाई मैं इसको सर्वाइव कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा बड़े जिंदा दिल थे आप, पूरा पाकिस्तान घूमने वाले इंसान थे। और अभी उस भी घूम रहा हूँ, अभी भी आया हूँ टूर करके माशाल्लाह इस क्या हालत में। बात है। पहले इनके लिए 15 दिन इस चीज़ की क्लैपिंग है कि अभी भी उन्होंने कहा कि मैं अभी 7-8 मंथ हुए, मैं अभी भी घूम रहा हूँ। 15 दिन हुए थे टांग लगे हुए, मैं टूर करके आया उस वाद कलाम का, और अकेला गया हूँ, घर से किसी के साथ नहीं गया। अच्छा, हाँ जी, वो आपकी क्या खुद से जिद थी कि मैं चलूंगा, मैं अपने आप जाऊंगा? से जिद थी कि अल्लाह ने गिफ्ट किया है इसको, गिफ्ट को
एक्सेप्ट करके जीना है और इसके साथ ही जीना है। आपने इसको अल्लाह का तोहफा लिया। हाँ, तोहफा ही है, अल्लाह ने गिफ्ट किया है। बड़े लोग ऐसे भी हैं ना शुक्री कर जाते हैं, यार मेरे अज़ाब बिल्कुल ठीक थे। आप आम तौर पे भी उनसे पूछे ना कि यार ज़िंदगी कैसी गुजरी है, तो वो शुक्र कम और दुख ज़्यादा सुनाएंगे। वो अपनी तरफ से छोड़ के ना, आपसे अपने से ऊपर वालों को छोड़ के नीचे वाले को देखे ना, कि नीचे क्या है। अब मेरे पास तो एक टांग नहीं है ना, वो भी तो देखें जिसके दोनों बाजू, दोनों हाथ नहीं है, दोनों टांगे नहीं है। वो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, उनके अंदर आपने उन अफराद को इकट्ठा किया है जिनकी टांगे नहीं हैं। देखें, मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं अच्छी वाली टांग परचेज़ कर सकूँ। मैंने कोशिश करके काफ़ी अपने रिश्तेदारों को, मतलब कि जो जानने वाले थे, चेक शक थे, मैंने कहा बदल के मैं अच्छी टांग ले लूँ। किसी ने हेल्प नहीं की सिवाय एक बंदे के। तो उसने मुझे एक चेक बदल के दिया था। इस वजह से मैंने देखा कि यार मैं अच्छा भला बिजनेसमैन होके कि ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर रहा, वो जो 25,000 वाला सैलरी वाला बंदा वो नहीं लगा सकता ना कोई भी। अच्छा, इस टांग का जो ट्रेंड आपने लगाई हुई है, इस टांग को क्या कहते हैं? ये जो मेरे वाली टांग है ना, लेग, जी, ये 3R80 है। 3R80। मॉडल है, जैसे गाड़ियों के मॉडल है। 22 लाख रुपए की थी जब ली, अब ये 28 लाख रुपए की है। 28 लाख की हो हाँ गई है जी, इसकी मालियत, और ये आपने अपनी जेब से लिया ये अपनी जेब से क्योंकि लिया। आप अफोर्ड कर सकते हाँ जी, थे। अफोर्ड, मैं किसी से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ी तादाद में लोग माजूरी का सामना कर रहे हैं, जिनकी टांगें नहीं हैं, कट जाती हैं हादसात में, या किनको कोई भी मसाइल की वजह से उनकी टांगें नहीं हैं। वो लोग सरकार, वसाखियों पे, ठीक है, बैसाखी में जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो 6-7 माह 8 माह का टाइम देते हैं सिर्फ बुलाने के लिए। फिर टांग का साइज़ लेने के लिए 2-3 माह ले लेते हैं। फिर टांग देने के लिए 2-3 माह ले लेते हैं। वो साल लगा देते हैं, तब तक वो बंदा वैसे ही थक जाता है, चक्कर लगा लगा के। 1 लाख सवा लाख की टांग है, तो उतना उसका आने जाने का खर्चा हो जाता है। वो कैसे लगाए, वो दिल छोड़ जाते हैं। अली भाई मुझे रवैये के बारे में बताएं कि जब मैं उस मोमेंट को जानना चाह रहा हूँ। आपने बड़े कहा कि मैंने सब्र शुक्र से इसको कबूल किया। जब पहली दफ़ा आप मतलब टांग के बगैर कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपने महसूस किया हो, इंसान है सो ख़यालात खुराफात जहन में आ जाते हैं, अकेले तन्हाई में, या जब उठने की तलब थी, तमन्ना थी कि मैं उठूं, तो कोई ऐसा लम्हा हो जो दिल पे बहुत नागवार गुजरा हो, अफसरदा गुजरा हो? हाँ, पिछले दिनों की बात है, मैं रात को बैठा-बैठा अपनी वीडियोस देख रहा था। उम्रे की, मैं अपने पाँव पे चल के गारे सो गया। तो हज़र अस्वद भी चूमा, और साथ एक आंटी थी, उसको उठा के भी लेके गया, क्योंकि आंटी को अपने ज़ोर पे, अपने कदमों में मैंने उसको हज़र अस्वद तक पहुँचाया। हाय हाय तो हाय। वो चीज़ें देख के बंदा रोता भी है। यार वो क्या दिन थे, अब क्या किस जगह पे आ गया मैं। ज़िंदगी कितनी तब्दील हुई। टोटल चेंज हो गई है, एक चीज़ भी नहीं बची। टोटल की है, ये था ऐसे हो गया। दोस्त जो साथ खड़े थे, एक ही दोस्त साथ खड़ा रहा, बाकी एक दोस्त था मेरा, 2 ही दोस्त थे मेरी लाइफ में। एक वो सऊदीया होता है, वो थोड़ा-सा हालात की वजह से वो नहीं वापस आ सका, उस पे कोई गिला नहीं, क्योंकि मैंने उसे ज़बरदस्ती भेजा था। एक वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है, सिंगिंग करता है, वो आ सकता था। 20,000 रुपए मैंने खुद उसे कहा था, मैं सीएमएच हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, टाँग काटने का बोला हुआ था। मैं रो-रो के उसे मैसेज कर रहा था, मैंने कहा 20,000 मैं पे करता हूँ, तुम आ जाओ, नहीं आया। दोस्त अभी भी साथ है, मिलता हूँ, ये नहीं कि, लेकिन रिश्तेदार। रिश्तेदार वो बस दूर से देख के मुंह पे कहते थे ठीक थे, पीछे कहते ये सही है, फंसे ने। कोई रिश्तेदार नहीं काम आता, कोई बहन भाई के अलावा कोई बंदा नहीं काम आता है। मुंह पे चाहे कोई भी हो, मेरे माँ बाप के अलावा मेरे पे एक बंदा ही था जिसने टाइम दिया, कोई बंदा नहीं साथ के। लोगों के रवैये सोसाइटी के। सोसाइटी के रवैये, अल्लाह इनको हदायत दे। मैं तो फेस करके निकल गया हूँ, वो लोग देखो जब बाहर निकलते हैं ये लोग करते हैं अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हाय वे मुंडे नु रोग लग गया, जवानी बर्बाद हो गई। ये चीज़ें ना इनको सोचनी चाहिए कि बंदे के जो सामने वाले बंदा, उसके अंदर भी दिल है, कि उनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, दे के सुबहान अल्लाह बोल सकते हैं। अपने गुनाह की तौबा मांगनी है तो घर जाके मांगे, हमें कोई अल्लाह ने गुनाह की सज़ा तो नहीं ना दी है। ये मेरी, बड़े लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि इसको गुनाहों की सज़ा मिल गई है, ऐसे करते हैं इस कि तरह के हैं। ताने भी दे देते इस हैं वजह लोग। से मैं अपने कारोबारी लाइन से मैं पीछे हट गया हूँ, कि उन लोगों को मैं सामने नहीं आना चाहता। मेरा सुकून ही नहीं उधर आ रहा था कि वो ऐसे, वो कोई कहता है कि किसी के गुनाहों की सज़ा है, कोई ऐसा गलती हो गया, इससे कोई कुछ हो गया, ऐसी बातें करते हैं। फिर मैंने कहा ये चीज़ तो 1-2 बंदे को कैसे समझाऊंगा। फिर मैंने टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट कर दिया। वीडियोस और लोगों के जो अप्रिसिएशन थी, कमेंट्स थे, वो वो देखे बदल कैसे गए, बदल गए हैं? बदल गए। पहले नेगेटिव थे। मैं इधर गया था, बाहर निकला हूँ, एक बंदा था बैठा हुआ, उसने मेरी तरफ देख के अल्लाह तौबा किया, मैंने पकड़ लिया से। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मैं आए। रिड़ के आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि इससे गिरा हूँ क्या, कोई मांग रहा हूँ क्या है मेरे में, मैं अपने पाँव पे चल के आ रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
और मैं उधर घूमने गया था, वो बंदा ने मेरे से माफ़ी मांगी, अच्छा। मतलब दादा वास्ता मेरी जान छड़ दे। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि शादीशुदा हैं आप, मैरिड हैं? हाँ जी। माशाल्लाह। वो बस वो छोड़ के चली गई, वो तो मतलब कि आपने छोड़ के सुना ही चली था गई? ना 5 साल के, काफ़ी वायरल है, थी एक 5 साल की। मैं तो आपकी बात समझा नहीं, मैं बहुत मतलब बात करता सोशल हूँ। मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था ना, एक लड़की थी, उससे ना 5 साल पहले टिकटॉक पे ही बात हुई, उससे 5 साल रिलेशन रहा, 5 अच्छी। साल रिलेशन हाँ, रहा। उसकी वजह से अपने माँ बाप से झगड़ा करके, अपने घर वालों से झगड़ा करके, सबसे फैमिली से, उसके साथ मैं रहा, उसके साथ निकाह किया, बीवी बनाया अपनी, 6 दिन बाद ब्लॉक कर गई। 6 दिन बाद ब्लॉक कर गई? 5 साल आपके साथ रही, 6 दिन ठीक बाद है, ब्लॉक कर गई। और 6 दिन बाद ब्लॉक। ये 6 दिन जो अंदर वाले हैं, ये कौन से 6 दिन है? ये टांग जो कट कट रही थी ना, टांग कट रही थी, कटने के फ़ौरन 6 दिन बाद उसने ब्लॉक कर दिया था। टांग कटने के 6 दिन बाद ब्लॉक कर गई। हाँ जी। 5 साल रिलेशन, आपके निकाह में आपकी बीवी, आपकी स्ट्रेंथ उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई होता ना होता वो आपके साथ खड़ी होती, आपकी हिम्मत हौसले को और बढ़ावा मिल जाता, जी। आपके अंदर जीने की उम्मीद और उमंग और बढ़ जाती। आप अपने कदमों पे अगर 20 दिन बाद चले थे, आप 10 दिन बाद चल पड़ते। तो मैं उस दिन उसने जब ब्लॉक किया था ना, तो जब निकाह मैंने ऑनलाइन नहीं करवाया हुआ था, निकाह ऑनलाइन था? मैंने नहीं करवाया हुआ था, मैंने करवा दिया ऑनलाइन, फिर वो वापस सुलह हो गई, तो सुलह हो उसकी गई? वजह से वो सुलह होने के चक्कर में 2 3 4 दिन में मैं खड़ा हो गया था वापस। माशाल्लाह, वही वो खुशी मिली खुशी थी, आपको? वापस आ गई है, ये है वो है, वो तो दिली तौर पे सोचती थी अल्लाह ना नहीं नहीं, वो करे? उसने दिखावा किया बस। उसे सिर्फ दिखावा किया? ये 6 माह उसने साथ रही है, लेकिन दिखावा किया है। उसके बाद 6 माह और साथ रही है? हाँ जी, उसने जब दिखावा। आपकी टांग का कट गई, हम्म, उसके 6 दिन बाद पहले उसने ब्लॉक करके जान छुड़ाने की कोशिश की। कोई आपने जब उसको रजिस्टर्ड निकाहनामा करवा लिया कि अब ये नहीं भाग सकती, आपने फिर भी कोशिश की कि उस टूटे हुए, नहीं उस मैंने, खोखले रिश्ते को जोड़ने की, हाँ जी, कि जिसके अंदर मोहब्बत वो एक सिर्फ तरफा थी। मतलब कि चाह रही थी कि किसी तरह खुद ही चला जाए। ये लास्ट टाइम, ये न्यू ईयर के कुछ दिन पहले मैंने कहा ठीक है, आपने जाना था चली जाओ। तो मैंने पहले तो मैंने घर में बैठ के 15 20 दिन घर में रहा, तो फिर मैंने वीडियो डाली, मैंने उधर से मैंने कहा कुछ करते हैं, इन्हें छोड़ते हैं, जो मेरे जैसे भाई हैं उनके साथ चलते हैं। सोशल मीडिया पे आ गया, फिर मैंने अपना स्टैंड लिया, अपने भाइयों की हेल्प करना स्टार्ट की, लोगों को दिखाया कि मैं कैसे चल सकता हूँ। आपने उसको डिवोर्स कर दिया? नहीं नहीं किया? नहीं, निकाह में आपके हाँ अभी मैं भी? नहीं दूंगा कभी भी, वो खुद लेगी। ये आपकी मोहब्बत है, हाँ मैं आपका कभी भी नहीं प्यार है, दूंगा। ये आपका वो प्यार है कि जिसको आप हमेशा चाहते हैं कि ये कभी दूर ना जाए। नहीं, अब बस हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं। दिल में उस चीज़ का मलाल है, हाँ, मतलब गुस्सा है एक। देखें गुस्सा होता है, देखें जिसके लिए इतना सब कुछ किया हो, उसकी फैमिली के लिए किया हो, फैमिली के साथ सारा कुछ बदल जाए। आपने कहा कि मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तलाक, तुम खुद लोगी जाके। अब आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर आपकी है। बीवी है, हाँ जी। कभी भी आ सकती है, कह सकती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, लेकिन 6 माह हो गए, उसके दिल में ख्याल नहीं आया? उसके दिल में नहीं आता, उसका दिल नरम नहीं है, वो पत्थर है। जॉब करती थी, इसकी अम्मी कहती थी कि शायद मेरी बेटी की जो जॉब है इसकी वजह से पीछे आता है। मैं खुद 7 8 लाख रुपए मंथली कमाने वाला बंदा था। अच्छा बिजनेस था, अब इतने खूबसूरत जवान है, मैं बचपन से बिजनेस कर आपका रहा हूँ, आपके 13 साल। चेहरे की जो मुस्कुराहट है, कोई भी लड़की आपको दिल दे सकती है। आप जितने माशाल्लाह, आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स रखा हुआ है, आप अपनी गाड़ी पे आए हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आप एक टांग आपकी चली गई, लेकिन आपने इतना सा भी दिल पे नहीं लिया, एक कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रांगली कम बैक किया। आपके लिए ना फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नहीं वो है, लड़की नहीं चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। छोड़ जो दें। जो मेरे पीछे आ रही हैं वो गलती से भी ना आए, मैं ब्लॉक करता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की, मैं ठीक हूँ ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करें, मैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर लें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आपका भाई आपको मशवरा दे रहा है। मैं मेरी लाइफ जो सी दूसरी साइड पे चली गई है ना, बेशक उसके साथ चलें, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा लाइफ पार्टनर लाएं जो लविंग और केयरिंग हो। जब सुबह आप उठें तो वो आपको तैयार करे, ये आपके बातें जाने के हैं, बाद ये इंतज़ार करे, बातें और जब आप रात को देर मेरा करें तो वो आपको कॉल करके मेरा पूछे मेरा आपने खाना खाया एक्सपीरियंस कि नहीं है, खाया। चीज़ है, ये बातें हैं, कोई ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, हाँ पता नहीं, फिल्मों में सुना है, इंशाल्लाह मिलेगा। आप फिल्मों में सुना होगा। लेकिन अगर आप लेकिन आपकी मोहब्बत अभी ज़िद्दी है, आप नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं मैंने मैं मतलब कि इस साइड पे ना जो कर रहा हूँ वही मैंने करना है। वही करना है, अभी हाँ, शादी का कोई प्लान नहीं है। चले इंशाल्लाह शादियाँ आपके करेंगे, 4 करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4 करेंगे।